नमस्कार, आप है बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। कल 3 फरवरी था और कुशवाहा समाज की एक बहुत बड़ी बैठक जो है वो हो रही थी। उस बैठक में बिहार प्रदेश के भाजपा के अध्यक्ष सम्राट चौधरी और यूं कह लीजिए कि बिहार के उप मुख्यमंत्री और तमाम 9 मंत्रालय संभालने वाले मंत्री सम्राट चौधरी भी थे। सम्राट चौधरी भी उपस्थित थे और सम्राट चौधरी ने वहां से जो गर्जना लगाई, शायद सम्राट चौधरी जो बातें कहते हैं कि यदि भाजपा की सरकार आई, सरकार अभी पूरी तरीके से भाजपा की आई नहीं है, नीतीश कुमार के साथ मिलीजुली सरकार है, लेकिन डबल इंजन की सरकार है क्योंकि केंद्र में भी भाजपा की सरकार है। और वहां से दहाड़ लगाया सम्राट चौधरी ने कि यदि कुशवाहा के किसी एक व्यक्ति का भी रक्त बहेगा तो सम्राट चौधरी के रक्त का एक एक कतरा उसका जवाब देगा। जी हां, तमाम कुशवाहा समाज में इस बात की खुशी हुई कि कोई ना कोई तो उनका है जो इस तरीके की आवाज को बुलंद किया। सम्राट चौधरी पिछले 17 महीनों से तमाम मंचों से यह कहते रहे कि यदि भाजपा की सरकार आई तो अपराधी और माफिया जो हैं या तो नेपाल चले जाएंगे या गया में उनका पिंडदान होगा। तो कल का ऐलान क्या सम्राट चौधरी ने इसलिए ही किया है कि अब वो उप मुख्यमंत्री बन गए हैं और बिहार के तमाम वो माफिया जो हत्याएं करते हैं, जो बालू की संलिप्तता में है, जो शराब में है, जो भूमि माफिया है, जिनके लिए संबोधन दिया करते थे सम्राट चौधरी, वो अब नेपाल चले जाएंगे या उनका एनकाउंटर अब शुरू कर दिया जाएगा उत्तर प्रदेश के तरीके से। सम्राट चौधरी को सुनवाते हैं आपको। किसी कुशवाहा के बेटा को यदि किसी ने छू दिया, सम्राट चौधरी का कतरा कतरा खून आपके लिए जगदेव प्रसाद की हत्या जरूर कर दिया, लेकिन सम्राट चौधरी बेटा है आपकी सुरक्षा करने के लिए। और एकदम स्पष्ट रहिए और एक ही आग्रह करूंगा जाते जाते पूरा जगदेव प्रभादियों से कि 2024 का चुनाव आने वाला है, 25 का चुनाव आने वाला है, एक एक वोट इस समाज के नेतृत्व को खड़ा करने में लगाइए और बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनाने का काम कीजिए। सुन लिया आपने सम्राट चौधरी को। तो ये गर्जना थी कि यदि कुशवाहा का एक रक्त भी बहा तो सम्राट चौधरी के रक्त का एक एक कतरा उसका जवाब देगा। यानी कि कल कुशवाहा का सम्मेलन था और सम्राट चौधरी ने कुशवाहा के सम्मेलन में ये बातें कही थी, लेकिन कहने का मतलब उनका पूरे प्रदेश के लिए था कि अब जो निहत्थे लोगों की हत्याएं कर दी जा रही हैं, जमीन माफिया लोगों के जमीनों पे कब्जा कर रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं, बालू माफिया जो है, संभल जाइए वरना सम्राट ने कमान संभाल ली है बिहार की उप मुख्यमंत्री के रूप में। अब देखना यह होगा कि सम्राट के इस गर्जना से बिहार के वो बालू माफिया जिन्हें खाद और पानी देकर यही तमाम राजनीतिक पार्टियों ने सींच कर एक बहुत बड़ा वटवृक्ष बना दिया है, क्या यही राजनीतिक पार्टियां, यही सरकारें उनके जड़ को काट पाती हैं या नहीं, इस पर भी नजर रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।